1999. What a victory for the Sri Lankans. A fantastic effort. Here's the man who's been largely responsible for us over the last. The first World Cup, that is a thrill of joy, and England. हेलो टू एवरीवन, अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ मैच पॉइंट बाय डॉक्टर अदनान। डॉक्टर अदनान आप सबको खुश आमदीद कहता है एंड वेलकम टू माय शो। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 4 जहां पर एक घमसान का रन पड़ चुका है, वहीं पर बताते चलिए आपको कि जो मेंटोर हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के विव रिचर्ड्स, ही इज एब्सोल्युटली वेरी हैप्पी टू कम टू द पाकिस्तान। विव रिचर्ड्स को हमने लास्ट टाइम भी देखा, सुपर लीग 2 में देखा, 3 में देखा कि वो बहुत परेशान और दिल गिरफ्ता नजर आए कोयटा की शिकस्त के ऊपर। ग्लैडिएटर्स की टीम जो पूरा टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेली, लेकिन फाइनल मैच अपने प्लेयर्स के ना होने की वजह से, केपी और शेन वॉटसन के ना होने की वजह से जो है वो मैच हारी। उसका जो गम और जो कलक था, लगता है कि वो किंग विव रिचर्ड को भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन किंग विव रिचर्ड ये कहती हैं कि मैं इस मरतबा बहुत खुश हूँ, लेकिन वो खुश इस बात में नहीं है कि शेन वॉटसन और दूसरे टीम जो है वो उस पर तो खुश है ही है कि वो पाकिस्तान आ रही हैं। खुश वो किसी और बात में है, खुश वो इस बात में है कि ही सेज दैट ही इज़ इन लव विद पाकिस्तान। वो कहते हैं कि जब भी मैं माजी में पाकिस्तान आया, मेरी बड़ी अच्छी यादें वाबस्ता हैं 80s और 90s के टूर से, व्हेन आई वाज प्लेइंग अगेंस्ट द ग्रेट इमरान खान, जावेद मियांदाद एंड वसीम अकरम एंड मैनी मोर। इसके अलावा विव रिचर्ड कहते हैं कि आई केम टू द कंट्री वेयर माई फ्रेंड इज़ अ PM हु इज़ इन द चार्ज ऑफ पाकिस्तान। और वो कहती है कि इससे ज़्यादा खुशी का मौका मेरे लिए नहीं है कि द पर्सन हु इज़ इन चार्ज ऑफ पाकिस्तान, ही वॉज द बेस्ट वन हु कम्पीट अगेंस्ट हिम इन हिज क्रिकेटिंग करियर। इसके अलावा जी अगली खबर हमारे पास है कि माइकल वॉन जो है बड़े दिल गिरफ्तार नजर आ रही हैं। कि माइकल वॉन फ्रॉम द इंग्लिश टीम, माइकल वॉन का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2017 वॉज द मोस्ट वॉच स्पोर्ट मैच एवर इन द हिस्ट्री ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। In 2017, it was the most viewed final, the final between grand finale of Pakistan versus India. भारत और पाकिस्तान के माबैन जो मैच हुआ, उनका कहना है कि वो क्रिकेट के लिए बड़ा अच्छा है, शौकीन के लिए बड़ा अच्छा है, और ये बहुत ही अफसोस की बात होगी कि अगर एज़ पर प्रोग्राम जो है पाकिस्तान भारत का मैच जो है वो अगर नहीं हो पाता। वो मैच जो है वो ज़रूर होना चाहिए और चैंपियंस ट्रॉफी की तरह दोबारा एक ज़ोरदार मैच जो है वो इंग्लैंड का, अगर इंग्लैंड के अंदर होगा तो इंग्लिश टीम और इंग्लिश ग्राउंड्स के लिए वो बड़े फ़ख्र की बात होगी। एरन फिंच जो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन जो हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है अभी हालिया सीरीज़ खेली जाएगी वर्ल्ड कप से पहले, जो पाकिस्तान की आखिरी सीरीज़ होगी। एरन फिंच कहते हैं कि देयर इज़ अ नो चांस ऑफ डेविड वार्नर एंड स्टीव स्मिथ इन द ऑस्ट्रेलियन टीम। उन्होंने ये कहा कि ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन टीम, लेकिन जो अभी हालात दिख रहे हैं, एरन फिंच कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं कि सेलेक्टर्स क्या फ़ैसला करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर जो है वो ऑस्ट्रेलियन टीम का उस स्क्वाड का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो मैचेस 29 मार्च को खेले जाएंगे। क्योंकि आम ख्याल यही था कि 3 मैचेस के बाद जो लास्ट 2 मैचेस हैं वहाँ पर उन पर पाबंदी का खात्मा जो है वो मुमकिन है, लेकिन उन्होंने कहा है कि 29 मार्च के ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड में लगता है कि डेविड वार्नर और स्टीवन स्मिथ अभी उनके साथ नहीं होंगे। बट स्टिल आई एम नॉट 100% श्योर। डीजे ब्रेवो कोयटा ग्लैडिएटर्स की पेस बैटरी और हॉल ऑफ फेम वेस्ट इंडियन डीजे ब्रेवो कहते हैं कि आई एम एक्सट्रीमली अम्यूज्ड एंड इम्प्रेस्ड बाय द पेस बैटरी ऑफ पाकिस्तान। हारिस रऊफ, हसनैन
और मूसा के बारे में उनका कहना है कि सम ऑफ द ट्रिफिक बॉलर्स हु कैन रिवाइव द पाकिस्तान गोल्डन एरा ऑफ फास्ट बॉलिंग, और लगता है कि ये वो प्लेयर्स हैं जो आगे चल के पाकिस्तान के लिए बड़े मददगार साबित होंगे एंड कुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। इसके अलावा डीजे ब्रावो का कहना है कि इट्स गुड टू सी दिस काइंड ऑफ नंबर्स which Pakistani bowlers are generating with a pace. When he saw Hasnain, who is with his team, and also Musa, he said that is extremely impressive. अगली खबर जो आपको देना चाहूँगा वो देना चाहूँगा एरन फिंच की ऑस्ट्रेलियन टीम के बारे में। एरन फिंच की ऑस्ट्रेलियन टीम जो अभी हालिया दौरे में भारत से हारी और भारत से बड़ी शदीद उनका ज़बरदस्त किस्म के मैचेस हुए और शदीद लड़ाई क्रिकेट के मैदान के अंदर हुई, जहां पर भारत ने कभी उनको ज़ेर किया और कभी उन्होंने भारत को किया। अब पाकिस्तान से पंजा आजमाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एरन फिंच इज़ कमिंग टू UAE, दुबई और शारजा पाकिस्तान टीम से मैच करने के लिए, और ऑस्ट्रेलियन टीम का जो है स्क्वाड का जो है वो ऐलान कर दिया गया है और तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरे स्क्रीनशॉट जब आपको बताते हैं कि ये मैच कहां कहां और कैसे खेले जाएंगे। तो 15 मेंबर स्क्वाड जो अनाउंस किया गया है उसमें एरन फिंच कैप्टन होंगे, इनका ताल्लुक विक्टोरिया से है। उस्मान ख्वाजा फ्रॉम क्वींसलैंड, शॉन मार्श फ्रॉम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पीटर हैंड्सकॉम्ब फ्रॉम विक्टोरिया, ग्लेन मैक्सवेल, मैक्सी मैनिया जिनको मैं कहता हूँ ODI और T20 का, फ्रॉम विक्टोरिया। नेक्स्ट गोज टू द चार्ट, वी विल सी एस्टन टर्नर फ्रॉम द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, मार्कस स्टोइनिस वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, एलेक्स खैरे साउथ ऑस्ट्रेलिया जो वाइस कैप्टन भी होंगे, पैट कमिंग्स जो अल्टरनेट वाइस कैप्टन होंगे न्यू साउथ वेल्स, नेथन नाइल वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, रिचर्डसन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, केन रिचर्डसन साउथ ऑस्ट्रेलिया, जेसन बेनरॉफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नेथन लॉयन न्यू साउथ वेल्स और एडम जैम्पा जिनका ताल्लुक साउथ ऑस्ट्रेलिया से है। और यहीं पर आपको मैं बताता चलूं कि जो मैचेस होंगे इन दोनों के माबैन, शायद आप जानना चाहें कि ये ODI कहां कहां खेला जाएंगे, तो वो भी हमारी हेडलाइन का हिस्सा है कि वेयर दीज मैचेस विल बी प्लेड। जी पिक्चर लगाइए जी निशान दिखाएं हमें, और आपको दिखाता चलूँ जी कि जो टूर है ये UAE का जो स्केड्यूल है, पहला ODI जो है वो 22 मार्च को खेला जाएगा। 22 मार्च को पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया शारजा क्रिकेट ग्राउंड पे ये मुकाबला होगा। लोकल टाइम 3 डे नाइट मैच होगा टू अट्रैक्ट द मैक्सिमम क्राउड। सेकंड ODI 24 मार्च पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, सेम ग्राउंड शारजा, 3 बजे खेला जाएगा। थर्ड मैच जो है जो 27 मार्च को 27 मार्च को खेला जाएगा, यहाँ पर दोनों टीमें जो हैं वो शिफ्ट कर जाएंगी और निस्बतन छोटे ग्राउंड पे जाएंगी। अबू धाबी का ग्राउंड जो कि अब्दुल रज़ाक की जारियाना इनिंग्स की वजह से आज भी जो है वो मशहूर है। Still I remember those goosebumps of I'm an eyewitness of that innings which he played against South Africa. शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी के मैदान पे ये तीसरा मैच इन दोनों टीमों के माबैन खेला जाएगा और उसका टाइम भी 3 बजे होगा। जो चौथा मैच खेला जाएगा उसमें ये टीमें वापस आएंगी और पहली मरतबा दुबई में नबर्द आजमा होंगी एक दूसरे के खिलाफ। और जो चौथा मैच है उसकी डेट 29 मार्च होगी। 29 मार्च को ये मैच खेला जाएगा और जो 5वां और आखिरी मैच होगा और माइट बी हु नोज द सीरीज डिसाइडर, वो भी दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा और वहीं पर इस सीरीज का फैसला होगा और दुबई में ही ये पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सीरीज जो है वो रैप ऑफ हो जाएगी। और अगर इन केस डेविड वार्नर या स्टीवन स्मिथ इस टीम का हिस्सा बनते हैं या डेविड वार्नर इस टीम का हिस्सा बनते हैं तो वो इसका मतलब है कि कंफर्म है कि वो शारजा और अबू धाबी में नहीं खेल सकते। ही विल बी द पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन टीम इन दुबई इन केस अगर ये ऐसा हो पाता है, लेकिन स्टिल इट इज़ टू प्रीमेच्योर टू टेल। टाइम आएगा और जब प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, PSL ख़त्म होगी, तो हम आपको इसकी नई अपडेट देंगे कि डेविड वार्नर इस वक्त क्या कर रहे हैं और किस पोजीशन में है। नेक्स्ट हेडलाइन, वी विल गो टू द वेस्ट इंडीज क्विकली। वेस्ट इंडीज क्यों जाएंगे? क्योंकि जहां पर डेविड वार्नर और स्टीवन स्मिथ जो हैं वो टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं होंगे, तो वहीं पर एक बहुत बड़ा धचका और बिग ब्लो टू द टीम वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज की टीम जो इस वक्त ज़बरदस्त मैचेस खेल रही है इंग्लैंड के खिलाफ, वहां पर कॉल ऑफ किया गया कुछ प्लेयर्स को जिनमें निकोलस पूरन, फेबियन एलन जो है वो शामिल हैं। वहाँ पर कॉल किया गया है आंद्रे रसल को कि जो कि हिस्सा थे पाकिस्तान सुपर लीग का, लेकिन आंद्रे रसल जो है वो वेस्ट इंडीज़ पहुँचने के बावजूद जो है वो टीम वेस्ट इंडीज़ का हिस्सा जो है वो नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे? बिकॉज ऑफ द सम रैश एंड सम ऑफ द इंजरी
फॉर विच ही वॉज डूइंग सम स्कैन्स इन दुबई। और वेस्ट इंडीज़ के जो मेडिकल पैनल है उन्होंने कहा है कि आंद्रे रसल हैज़ बीन विदड्रॉन फ्रॉम द T20 स्क्वाड, क्योंकि जो मेडिकल प्रोसीजर दुबई में उनके साथ हुआ पाकिस्तान सुपर लीग में जख्मी होने की वजह से उसका उनको शदीद रिएक्शन का सामना है। प्रेसिडेंट ऑफ द क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल सौरव गांगुली सरहद पार से क्या कहते हैं? संदेश से आते हैं, लेकिन वो संदेशों का पैगाम नहीं दे रहे, लेकिन कुछ अच्छा ही पैगाम दे रहे हैं। वो क्या पैगाम दे रहे हैं? वो ये संदेशा नहीं दे रहे कि क्रिकेट होगी या नहीं होगी, या पाकिस्तान भारत से क्रिकेट मैच खेलेगा नहीं खेलेगा, लेकिन उन्होंने ये जो आइडिया था क्रिकेट बंगाल एसोसिएशन से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पोर्ट्रेट उतारने का और वहाँ की जो मैचेस हैं वहाँ पर पीएम की तस्वीरें उतारने का, और इमरान खान की जो बॉलिंग थी कलकत्ता की, वहाँ 1987 की जो पिक्चर्स लगी हुई है इमरान खान की, एक स्ट्रॉन्ग एक शिक पेश की गई थी वहाँ पर एसोसिएशन में कि इन तस्वीरों को फिल फोर रिमूव किया जाए। सौरव गांगुली ने वहाँ पर स्टैंड लिया और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई तस्वीर पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की वहाँ से नहीं हटाई जाएगी। दिस वाज द फर्स्ट गुड जेस्चर फ्रॉम सौरव गांगुली, कि जो पॉजिटिव जेस्चर है पाकिस्तान और इंडिया के माबैन, एंड आई डू अप्रिशिएट और कहता हूँ कि क्रिकेट मस्ट गोज ऑन। पॉलिटिक्स और क्रिकेट आर द टू सेपरेट थिंग्स, दे शुड नॉट बी कंबाइंड विद ईच अदर। पाकिस्तान सुपर लीग के मैच, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम से, जो पाकिस्तान का हेड क्वार्टर माना जाता है पाकिस्तान की क्रिकेट का, वहाँ से मुंतकिल होके अब वो नेशनल स्टेडियम कराची जो है वो शिफ्ट कर दिए गए हैं। लेकिन शायद हमने आपको ये नहीं बताया कि वो मैच कब कब और कैसे और किस वक्त पे खेले जाएंगे। एंड हियर यू गो जी, पिक्चर लगाएं जी, हम देख सकते हैं जी पिक्चर में कि जो पहला मैच जो शिफ्टिंग हुई है वो सैटरडे 9 मार्च को लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। मैच स्टार्ट 7 PM पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, और अगला मैच जो है वो संडे को खेला जाएगा 10 मार्च को, और 10 मार्च को खेले जाने वाला मैच कराची किंग्स वर्सेस कोटा ग्लैडिएटर्स, शाम को सेम टाइम पे ये मैच शुरू होगा। जबकि मंडे 11 मार्च को 11 मार्च को डबल हेडर खेला जाएगा, जिसके लिए 2 वक्त मुकर्रर किए गए हैं। 11 मार्च को पहला मैच जो है वो लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान के माबैन खेला जाएगा, जहां लाहौर को शदीद 4 पॉइंट्स जो हैं वो दरकार होंगे। लाहौर को अगर ये गेम के अंदर रहना है, कराची को टफ टाइम देना है, तो उनको मुल्तान सुल्तान को हर सूरत में ये मैच हराना होगा। ये मैच जो है पाकिस्तान के मैरी वक्त के मुताबिक 2 बजे दिन को शुरू होगा, और उसके बाद जो आखिरी मैच होगा वो कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, जो निस्बतन टफ मैच है कराची किंग्स के लिए, आल्दो कि वो अपने होम ग्राउंड में खेलेंगे, लेकिन किंग्स को ज़ल्मी को हर सूरत में हराना होगा अगर वो प्ले ऑफ की दौड़ में अपने आप को ज़िंदा रखना चाहती हैं। और पेशावर के जो डैरन सैमी की जो टीम है ज़ल्मी, वो इस वक्त भरपूर फॉर्म के अंदर है, एंड इट विल बी अ मैच टू वॉच इन द होम ऑफ कराची किंग्स। अगला मैच जो होगा, इस मैचेस के बाद अब तक फैसला हो जाएगा कि सुल्तान चूँकि पहले ही बार हो चुके हैं, ये फैसला होगा कि कौन सी टीम जो है वो प्ले ऑफ में ज़ल्मी, यूनाइटेड और ग्लैडिएटर्स को मिलेगी। हल्का सा एक खदशा है कि यूनाइटेड जो है उनको कोई धचका लग सकता है विद अ वेरी गुड रन रेट, लेकिन आम ख्याल यही है कि 3 टीमें, टीम नंबर 1 कोटा ग्लैडिएटर, नंबर 2 ज़ल्मी, नंबर 3 यूनाइटेड, और एक टीम कलंदर्स या किंग्स में से इस प्ले ऑफ का हिस्सा बनेगी। तो जो प्ले ऑफ होने जा रहे हैं, मैं बताता चलूँ आपको कि क्वालिफायर 13 मार्च को जो है वो पहला क्वालिफायर खेला जाएगा, जो विनर नंबर 1 वर्सेस 2 के माबैन होगा। मैच जो है वो शाम 7 बजे शुरू होगा, और अगले दिन 14 को एलिमिनेटर होगा, जिसको आप टर्मिनेटर का नाम भी दे सकते हैं। हारने वाली टीम जो है उसका कोई पुरसान हाल नहीं होगा, और उसको बैग पैक करके वापस जाना होगा। वो सबसे अफसोसनाक लम्हा होगा एलिमिनेटर्स की टीम को, क्योंकि जिनको एक मौका दिया जाएगा, लेकिन एलिमिनेटर्स की हार के बाद वो मुकम्मल तौर पे इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। एलिमिनेटर जो है वो नंबर 3 वर्सेस नंबर 4 के माबैन होगा, और मैच दोबारा 7 बजे ही शुरू होगा। फ्राइडे को एलिमिनेटर 2 खेला जाएगा, जिसमें एक और टीम एलिमिनेट होगी। रेदर इसका नाम टर्मिनेटर होना चाहिए, क्योंकि ये जो टीम बाहर जाएगी वो टर्मिनेट हो जाएगी इस पाकिस्तान सुपर लीग से। और लास्ट जो मैच होगा वो ग्रैंड फिनाले विल बी हैपनिंग ऑन 17th ऑफ मार्च इन नेशनल स्टेडियम कराची, जहां पर जिस टीम ने अपने मुखालिफ को टर्मिनेट किया होगा वो टीम
उस टीम से खेलेगी जो सबसे पहले क्वालिफाई करेगी क्वालिफायर में। द बेस्ट वर्सेस बेस्ट, टर्मिनेटर की विनर और क्वालिफायर की विनर, फर्स्ट क्वालिफायर की विनर जो है आपस में ग्रैंड फिनाले खेलेंगे एंड दैट विल बी अ हिस्टोरिक साइट फॉर द नेशनल स्टेडियम कराची, क्योंकि हम कहते हैं क्रिकेट कम्स होम। शेन वॉटसन जो है वो बड़े पुरुमीद हैं कोटक ग्लैडिएटर्स के साथ, और वो कहते हैं कि इट इज़ नो 14 years देन व्हेन लास्ट टाइम आई विजिटेड दिस कंट्री पाकिस्तान एंड स्टिल आई रिमेंबर द पैशनेट फैंस, और जो क्राउड जो भरा होता है स्टेडियम्स में और जो प्यार हमें मिलता है पाकिस्तान में, वो कहते हैं कि स्टिल मुझे वो यादें मेरे साथ हैं 2005 की, और मैं चाहता हूं कि जिस तरह उस वक्त ऑस्ट्रेलिया वो यादें समेट के गई थी और विक्ट्री के साथ गई थी, कि हम दोबारा, मैं चाहता हूं कि मेरी वजह से कोटक ग्लैडिएटर्स चैंपियन बने और कोटक ग्लैडिएटर्स ट्रॉफी लेके जो है अपने घर वापस आए। मिसबाहुल हक पाकिस्तान के 44-year-old कैंपेनर इन द पाकिस्तान सुपर लीग और पाकिस्तान की तारीख के सबसे कामयाब कप्तान, इस्लामाबाद यूनाइटेड से 2 सक्सेसफुल कप उठाने के बाद तीसरी मरतबा पेशावर ज़ल्मी का साथ दे रहे हैं, और जहां हाथ डालते हैं वहां पे मट्टी जो है वो सोना हो जाती है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मोहम्मद हुसनैन और हारिस रऊफ जैसे फास्ट बॉलर्स का आना पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुशाइंद है, एंड इट्स एक्सट्रीमली ही इज़ प्लीज टू वॉच देयर एक्शन इन दिस पाकिस्तान सुपर लीग। It is very good to see this bowling at express pace. Musa is a good bowler. Spinner Umar Khan is also very good. And if you get 2 to 3 players in the Pakistan cricket from such kind of Pakistan Super League, आप समझिए कि ये आपकी कामयाबी है। ये थी हमारी हेडलाइंस, और हमें करना होगा स्टार्ट अपने शो मैच पॉइंट को, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, ब्रेक लेते हैं। हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो हम यहीं से जो गुफ्तगू की हमने सिलसिला टूटा, यहीं से हम इसको दोबारा स्टार्ट करेंगे। यू कैन फॉलो मी ऑन यूट्यूब एंड ऑन फेसबुक, ग्रेटेस्ट एम्पायर USA, एंड यू कैन फॉलो मी ऑफ कोर्स ट्विटर और इंस्टाग्राम पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, DRADNAN KHAN Dr. Adnan Khan. It's a one world. You can follow me, you can send me messages, you can send us video on the WhatsApp number if you become a part of the match point. जो पहले जो लकी विनर्स थे जो हमारे मैच पॉइंट का हिस्सा बने, उम्मीद है उन्होंने बहुत पसंद किया होगा, और जो नए लोग सामने आ रहे हैं, हमारे फैंस सामने आ रहे हैं, उनको हम अपने प्रोग्राम में ज़रूर मौका देंगे शामिल होने का। पहनिए अपनी टीम की शर्ट और कह दीजिए जो दिल में है कि कौन सुपर लीग जीतेगा और आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। मैसेज देने के लिए नीचे नंबर आप स्क्रॉल करता हुआ देख रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज 7865445566। आप देख रहे हैं मैच पॉइंट। आई विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। थोड़ी सी बात करते चलेंगे वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंग्लैंड। बड़े दिलचस्प मैच हो रहे थे, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ दोबारा आऊँगा मैं, लेकिन पहले आपको बताते चलूँ कि क्या खोया क्या पाया वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंग्लैंड। बड़े ज़बरदस्त मैच हुए। लास्ट टाइम आपको मैंने बताया कि वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो 1 डाउन जा रही थी, क्योंकि एक मैच जो है वो बारिश की नज़र हो गया था। 5 मैच सीरीज़ में तीसरा मैच बारिश की वजह से वॉश आउट हुआ। इंग्लिश टीम, जो रूट की टीम 2 मैच जीत चुकी थी, जबकि क्रिस गेल की वेस्ट इंडियन टीम जो है वो 1 मैच के खसारे में थी, और आखिरी मैच जो हुआ उसमें दोबारा क्रिस गेल और शेल्डन कॉट्रेल जो है बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में नजर आए, और दोबारा वेस्ट इंडीज़ की टीम ने एक लो फाइटिंग टोटल के अंदर इंग्लिश टीम को अपने होम ग्राउंड में मात दे दी और सीरीज को 2-2 से बराबर करके साबित कर दिया कि हम अभी जिंदा हैं। इट्स वेरी गुड टू सी श्रीलंका एंड टीम वेस्ट इंडीज कमिंग बैक इनटू द स्टॉर्म, ताकि सारी टीमें जब इस लेवल के ऊपर आएंगी और इस तरह का जब मैच पड़ेंगे और नर्व एंडिंग मैच होंगे, तो दैट इज़ सो वंडरफुल टू वॉच द क्रिकेट एंड अ ट्रीट टू वॉच फॉर द फैंस। और यही हो रहा था वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के माबैन। वेस्ट इंडीज़ की टीम ने इंग्लैंड की मजबूत टीम, जो इस वक्त मैं कहता हूँ कि ODI की बेहतरीन टीम एंड द लॉन्गेस्ट बैटिंग लाइनअप ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट, उनको शिकस्त देना कोई इतना आसान नहीं था। क्रिस गेल के बारे में मैंने पहले बताया था कि सीरीज गॉट लेवल्ड, और इस लेवल की जो वजह थी, जो कारण था, वो क्रिस गेल थे। उनकी बगैर जो है ये सीरीज बराबर नहीं हो सकती थी। क्रिस गेल हैज़ गॉट द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ टाइम।
ही हैज़ गॉट द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। यूनिवर्स बॉस ने प्रूव किया कि जब क्रिस गेल खड़े हो जाते हैं तो उस वक्त उनके सामने दुनिया की कोई ताकत जो है वो खड़ी नहीं हो सकती। मोस्ट सिक्सेस इन द ओडीआई सीरीज का रिकॉर्ड जो है वो टूट गया है। क्रिस गेल ने 39 छक्के लगाए इंग्लिश टीम के खिलाफ 2019 में, जो किसी भी बाईलैटरल सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा छक्कों का आलमी रिकॉर्ड है। और इसके अलावा जो पिछला जो बेहतरीन रिकॉर्ड था वो 26 था, वो भी क्रिस गेल का था, जो वर्ल्ड कप 2015 में 26 छक्के लगाने का था। और आप हैरान हुए बगैर नहीं रह सकेंगे कि ये दोनों रिकॉर्ड क्रिस गेल के पास थे। जो तीसरा रिकॉर्ड था छक्कों का एक बाईलैटरल सीरीज के अंदर, तो उसमें ऑब्वियसली द बिग मैन फ्रॉम इंडिया रोहित शर्मा 23 छक्कों के साथ वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2013 और 14 की सीरीज में, वो उस वक्त के छक्कों का आलमी रिकॉर्ड था जो बाईलैटरल सीरीज में लगे। लेकिन नाउ क्रिस गेल हैज मूव्ड टू द 39 वेयर नो वन कैन is able to compete him in the bilateral series when it comes to the sixes. Chris Gayle, he made in the last match, which was a tie, which he won the game, putting the series 1-1. He made a brisk 50 on 19 deliveries, is the fastest ever by the West Indian in the ODI match. The fastest 950s in the ODI by a Pakistanis are all by Shahid Khan Afridi. लाला ने 18 बॉल पे जो निस्फ सेंचुरियां थी वो 3 दफ़ा बनाई, 19 बॉल पे 1 दफ़ा बनाई, 20 बॉल पे 2 दफ़ा बनाई और 21 बॉल पे 3 दफ़ा बनाई। पाकिस्तान की जानब से शाहिद अफरीदी और वेस्ट इंडीज़ की जानब से क्रिस गेल जो हैं दे आर द फास्टेस्ट टू मेक द 50s। लेकिन ओवरऑल रिकॉर्ड में साउथ अफ्रीका के और न्यूजीलैंड के कोरे एंडरसन और एबी डिविलियर्स जो हैं वो सफ़े अव्वल के खिलाड़ी हैं, जिनके पास इस वक्त वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। अब जंप करते हैं, वापस आते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 4 जो दुबई, शारजा और अबू धाबी के बाद अब शिफ्ट हो चुकी है पाकिस्तान, खिलाड़ी जो हैं वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। आपको कुछ मनाजर दिखाते हैं हमें कि जो टीम्स के, कराची किंग्स के मनाजर दिखाते हैं कि कराची किंग्स जब कराची पहुंची तो देखते हैं कि वहां पर कैसे मनाजर हैं जो हमने अपने कैमरे की आंख से जो है वो कैद किए। जी आपने अभी देखी किंग्स की एंट्री, और अब आपको हम बाकी जो टीम्स हैं पाकिस्तान सुपर लीग की दिखाते हैं कि उनकी एंट्री जो है वो पाकिस्तान में कैसे हो रही है।
Oh shit, man. You won't believe it. They said it's only 21. Proper Quetta wala now, man. Proper. You just wear the scarf. My head is too big for this. Wear the scarf. जी, और आमिर सुहेल पाकिस्तान की मायानाज लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन हु इज अ पार्ट ऑफ अ कमेंट्री टीम इन दिस पाकिस्तान सुपर लीग, वो क्या कह रही हैं? वो कहती हैं कि मोहम्मद हसनैन ही वॉज ब्रिलियंट विद अ पेस एंड ब्रिलियंट विद ए स्विंग, और वो बड़े पुरुमीद यार कहते हैं कि मैं इस बॉलर को ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ देखना चाहता हूँ, और वो मुतफिक हैं इस बात से और कहते हैं कि सिलेक्टर्स को इनको चांस देना चाहिए, हारिस रऊफ और हसनैन को, बिफोर द वर्ल्ड कप 2019 ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ ट्राई करने का इससे उम्दा मौका पाकिस्तान के पास नहीं होगा। लेटेस्ट फ्रॉम द पाकिस्तान पेस बैटरी मोहम्मद हसनैन, he says that his bowling heroes are Waqar Yunus, Shoaib Akhtar, Wasim Akram, Mohammad Sami and Adam Milne are his heroes. शुएब मलिक कहते हैं मोहम्मद हुसनैन के बारे में, उनके जो बॉल उन्होंने, शुएब मलिक कहती हैं कि जो मुझे फेंकी एंड दैट हिट मी ऑन द पैड, ये मुझसे पूछिए कि उसकी पेस कितनी थी। शुएब मलिक कहते हैं आई सेंस्ड दैट व्हाट दिस गाय इज डूइंग एंड व्हाट he is having the potential to do in the future with a ball and he was very quick. ये था कहना शुएब मलिक पाकिस्तान के साबिक कप्तान का। He is a very good bowler. He only needs the right guidance to hit the target right on the dot. अगर जहां हम बॉलिंग की बात कर रहे हैं, अगर बॉलिंग की बात करें या ओवरऑल बात करें, तो मैं कहता हूं कि इस वक्त कोयटा ग्लेडिएटर्स का जो बॉलिंग एक्सपीरियंस है, दैट इज द बेस्ट इन दिस पाकिस्तान सुपर लीग। शेन वॉटसन के वापस आने के बाद विव रिचर्ड का मोरल बूस्टिंग प्रेजेंस विद द कोयटा ग्लेडिएटर्स, इट इज नो डाउट, मुझे लगता है कि कोयटा ग्लेडिएटर्स इस वक्त स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल के अंदर है कि वो इस कप को, नंबर 4 कप को लेके जा सकती है। दिस विल बी देयर मेडन विक्ट्री अगर कोयटा ग्लेडिएटर्स ये पाकिस्तान सुपर लीग जीत गए, लेकिन इससे बेहतरीन खिलाड़ी और इससे बेहतरीन पेस बैटरी, स्पिन बैटरी ये कोयटा टीम को हासिल नहीं हो सकती। ये इनका बेहतरीन कॉम्बिनेशन है जो देखने में आ रहा है। एक्सपीरियंस एंड स्किल्स ऑफ सुहेल तनवीर, the tricks of DJ Bravo, raw pace of Mohammad Hussain and the control of Mohammad Nawaz and the variety of Fawad Ahmed is all ready to destroy the opponents and to spin the opponents out of the business for this Pakistan Super League Season 4 route to the grand finale. इसके अलावा एक और यंगस्टर की हम तारीफ करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, मोहम्मद इलियास, हु इज़ अ 19 ईयर ओल्ड पेस बॉलर। उन्होंने 10 विकेट्स लिए फर्स्ट क्लास डेब्यू के अंदर, और उनके जो बॉलिंग हीरोज़ हैं वो जेम्स एंडरसन और मोहम्मद आसिफ हैं। देखते हैं कि मोहम्मद इलियास जो हैं वो कितनी कामयाबी सपेटते हैं और क्या इनको भी कोई चांस दिया जाता है कि नहीं दिया जाता। स्टिल प्री मैच्योर कि इनको वर्ल्ड कप से पहले कोई मैच मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं ये चंद लड़के, क्योंकि अगर आप याद करें तो माजी में ऐसे ही इमाद वसीम, फ़हीम अशरफ, शादाब खान और इन लड़कों को जो है वो दिया गया था, चांस दिया गया था, हसन अली को चांस दिया गया था, एंड देन जस्ट यू सी हाउ दे बिकेम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। 19 ईयर ओल्ड मोहम्मद इलियास
ब्यूटी। ही इज टेकिंग 8 विकेट्स फॉर मुल्तान सुल्तान एट दिस PSL। और जो 8 विकेटें इलियास ने ली वो किसकी थी? मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान के अल्टरनेट कीपर, कॉलिन मुनरो, बाबर आजम, दोनों अकमल, बड़े अकमल, छोटे अकमल, कामरान अकमल, उमर अकमल, ल्यूक रोंकी, डेलपोर्ट और सुहेल अख्तर। सो दिस इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग साइन फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट, जहाँ पर पाकिस्तान को बॉलर्स की खिदमात हासिल हैं और जहाँ पर पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है पेस के लिए। ये सवालिया निशान बन रहे थे पिछले सीरीज़ में कि पाकिस्तान की जो पेस बैटरी है उन्होंने 130 या 135 किलोमीटर से ऊपर बॉल नहीं फेंकी। तो ये चीज़ें पाकिस्तान के लिए बहुत इनकरेजिंग है एंड दे मस्ट बी गिवन द चांस टू रिप्रेजेंट टीम पाकिस्तान विद द फ्लाइंग कलर्स। प्रोग्राम क्लोज करने से पहले मुझे आपको कुछ दिलचस्प गेम्स बतानी है, क्योंकि कुछ मैच अगर मैं डिस्कस नहीं करूंगा पाकिस्तान सुपर लीग के तो बड़ी ज्यादती हो जाएगी। उन्हीं में से एक गेम है लायम डॉसन फ्रॉम द पेशावर ज़ेल्मी की टीम और ग्लैडिएटर्स की टीम। ये दो इतनी इंप्रेसिव टीम्स हैं कि समझिए कि ये दोनों PSL की जान है। अगर इन दोनों टीमों को निकाल दें तो आप PSL से थ्रिल को निकाल दें। पेशावर ज़ेल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स से ये सपोज करना कि लास्ट बॉल तक मैच फंसेगा कि नहीं फंसेगा, ये बिल्कुल बड़ा मुश्किल बात है और ये कबल अज़ वक्त है ये कहना कि लास्ट बॉल पे क्या होगा। दोनों के बारे में जब दोनों खेल रहे हों तो प्रेडिक्शन करना कि दोनों में से कौन विनर होगा, मैं कहता हूँ जस्ट एट द एंड could have been the mocking your face। नहायत ही अहमकाना हरकत होगी अगर इनके बारे में कोई ओपिनियन टाइम से पहले देगा कि कौन सी टीम किसको शिकस्त देगी। सेम हैपेंड दिस गेम ऑफ द टूर्नामेंट फॉर मी, दैट वाज द ग्रेट नर्व शोन बाय दैट लायम डॉसन in an intense chase 4 of the last ball to win the game for the Peshawar Zalmi. That was the highest ever successful chase in the history of the PSL by them of the 177 runs which the Peshawar Zalmi chased. They were needing 14 of the last over and Peshawar skipper Darren Sammy limping with a leg injury just like the last season and the previous season. He smashed the 4th ball over the long off boundary for a 6, but then was a run out attempt. He was run out to take a sharp single as he missed the ball. And then Liam Dawson, it was a never ending hunger for the run, smashed a last ball 4 to the skipper Mohammad Sami of the Islamabad United to clinch the thrilling 4-wicket win over Peshawar Zalmi in the 21st match of the Pakistan Super League. Multan, which became out of the Pakistan Super League last match they played, and they gave Karachi some crucial points on the points table. Multan lost the game, and it was what they lost in the game was the game of sixes. In spite of having the big Mysterio Shahid Khan Afridi, who is the master of sixes, Shoaib Malik, who is capable of putting the biggest sixes, no six was put by the मुल्तान सुल्तान की जो टीम है वो एक भी छक्का लगाने में कामयाब नहीं हुई, जो बहुत ही हैरानी का बायस थी, और दैट्स वाई वो उसी मैच में नॉकआउट भी हो गए और बाहर भी निकल गए। दिस वाज द सेकंड टाइम दिस ईयर आफ्टर द कराची किंग्स जब कोई और टीम जो है वो किसी पूरे मैच में छक्का लगाने में कामयाब नहीं हुई। इससे पहले एक मैच में कराची किंग्स के ऊपर भी ऐसी नौबत आई जहां पर एक गेम के अंदर वो कोई भी छक्का नहीं लगा सकी उनकी पूरी टीम, और इसी तरह अब मुल्तान सुल्तान बिकेम द सेकंड टीम इन द PSL 4 जो पूरे 20 ओवर्स में कोई 6 नहीं लगा सकी 2020 क्रिकेट में। दैट इज़ अ डायलेमा टू थिंक फॉर बोथ द कोचेस। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि सीज़न 4 से पहले जो 3 सीज़न आए, सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3, इसमें कोई भी मैच ऐसा नहीं था जहां पर एक भी छक्का ना लगा हो। ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि एक टीम पूरे 20 ओवर खेल जाए और उसमें कोई छक्का नहीं लग सका हो। एज यूजुअल, एज आई टोल्ड यू last time also and will repeat also, Quetta is on the top of the table. Quetta finished the top of the table and Pakistan जाने से पहले Quetta वो पहली टीम बन गई जो playoffs का हिस्सा बनी। Peshawar Zalmi joining them later on, so the qualified most likely will be between the Peshawar and Quetta। बड़ी ज़्यादती हो जाएगी, लेकिन क्या कहें, यही किस्मत का खेल है। क्वालिफायर जो है वो उसमें एक टीम जो लूज़ करेगी उसको उसके बाद एलिमिनेटर जो है वो खेलना पड़ेगा। पेशावर ज़ेल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स एक दफ़ा फिर, जब मैंने बात की एक दफ़ा फिर तो उसको प्लीज़ अंडरलाइन कर लीजिएगा, एक दफ़ा फिर जो है वो मद्दे मुकाबिल होंगी और इस सीज़न 4 में दोबारा ज़ेल्मी और ग्लैडिएटर को हम देखने जा रहे हैं
अगर हालात कुछ मुख्तलिफ ना हुए तो अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक लगता ये है कि ज़ैल्मी और ग्लैडिएटर्स जो हैं वो प्ले ऑफ में क्वालिफाइड में टकराएंगे और दीज टू मेट इन द प्ले ऑफ 3 times. And you know that what was the result? All 3 matches the opposition won by 1 run. और क्या हम दोबारा 1 run विक्ट्री इस सुपर लीग सीजन 4 में देखने जा रहे हैं या नहीं, ये हमें आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि इससे पहले जो मैचेस हुए उसमें सिर्फ 1 रन की विक्ट्री से जो है वो दूसरी टीम जो है वो कामयाब हो गई। देखते ये हैं कि अब 1 रन की विक्ट्री जो है वो किसका मुकद्दर बनेगी, डैरेन सैमी की पेशावर ज़ैल्मी का या सरफराज अहमद के कोयटा ग्लैडिएटर्स का। प्रोग्राम क्लोज करने से पहले मैं बिल्कुल नहीं भूला आपको पॉइंट्स टेबल बताना। जी निशान लगाइए पॉइंट्स टेबल, ये देखिए जी आपके सामने आ गया पॉइंट्स टेबल। पॉइंट्स टेबल पे कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम जो है वो सबसे ऊपर सरे फहरिस्त आपको नजर आ रही है। जी ये थी आपने देखी सूरत हाल पॉइंट्स टेबल की। इस पॉइंट टेबल के अंदर सब चीज़ों में रद्दोबदल हो रहा है, लेकिन 2 हकीकतें अपनी जगह कायम दायम है, लेकिन एक हकीकत जो है बदल गई है। 2 हकीकतें जो है वो कायम दायम है। वो क्या हकीकत है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स पहले सीजन की तरह दोबारा सरे फहरिस्त है और मुल्तान सुल्तान जो है दैट इज़ एट द बॉटम ऑफ द टेबल, वो सबसे नीचे हैं। ये थोड़ी सी तब्दीली आ गई टेबल में, क्योंकि कलंदर्स की जो टीम थी वहाँ पर कलंदरी रंग जो है उनको रास आ गया। AB डिविलियर्स का शामिल होना राना साहब के लिए बड़ा नेक पैगाम लेके आया। अल्लाह अल्लाह करके जान छूटी बॉटम से और अब राना साहब की टीम जो है वो नीचे से थोड़ा सा ऊपर आ गई है। तो अब हम देखते हैं, क्योंकि डे बाय डे सूरत हाल बदल रही है, तो लेट्स सी, होप करते हैं कि जब कल के मैचेस के बाद जब मैच शुरू होंगे तो ये क्या होगा, क्या कलंदर कितना ऊपर जाने में कामयाब होंगे या कितनी शफलिंग होगी इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ैल्मी के माबैन, या कौन सी टीम जो है वो, क्या कोई अपसेट हो सकता है, क्या क्वालिफाइंग में हमारा अंदाज़ा गलत साबित होगा, क्या ग्लैडिएटर्स और ज़ैल्मी आपस में नहीं टकरा पाएंगे, या दोबारा रूटीन वही होगी और एक दफ़ा फिर वो टकराने जा रहे हैं और एक दफ़ा फिर हम 1 रन का नर्व एंडिंग फिनिश देखना चाह रही हैं। ये सब कुछ जानने के लिए आपको डॉक्टर अदनान के साथ रहना होगा मैच पॉइंट पे। हम आपके लिए लम्हा बलम्हा खबरें लेके आएंगे पाकिस्तान सुपर लीग की, जहां जहां ग्लैडिएटर्स और ज़ैल्मी और यूनाइटेड और कलंदर जाएंगे वहीं वहीं हम भी जाएंगे, और जहां जहां जो जो देखा जा रहा है कैमरे की आंख से वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जहां ज़ैल्मी वहां हम, जहां कलंदर्स वहां हम, जहां ग्लैडिएटर्स वहां हमारी टीम। यही है पाकिस्तान सुपर लीग के खूबसूरत रंग और यही है मेरे पाकिस्तान के खूबसूरत रंग। हम इन्हीं की वजह से जीते हैं और इन्हीं की वजह से मरते हैं, क्योंकि पाकिस्तान है हमारी पहचान। एंड नाउ इट्स द सुपर फैन टाइम। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा आपसे मुलाकात होगी। फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ग्रेटेस्ट एम्पायर USA। और इसके अलावा अगर आप मुझे फॉलो करना चाहती हैं ट्विटर या इंस्टाग्राम पे DRADNANKHAN डॉक्टर अदनान खान, इट्स वन वर्ल्ड, आप वहाँ फॉलो कर सकते हैं। और बिल्कुल हम सुपर फैन को शामिल करेंगे, सुपर फैन हमारे शामिल हो रहे हैं बड़ी तेज़ी से हमारे प्रोग्राम्स में। अगर आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं और सुपर फैन बनना चाहते हैं तो पहन लीजिए शर्ट मेरे पाकिस्तान के खूबसूरत और प्यारे रंगों की, और जो भी टीम जिसको आप सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हैं वो सब मेरे पाकिस्तान के रंग, उनको पहनिए और करा दीजिए रिकॉर्ड अपना पैगाम के क्या पैगाम है और कौन से शहर से आप, प्यारे शहर से पाकिस्तान के बोल रहे हैं और बात कर रहे हैं, और हम आपको लेके आ जाएंगे सुपर फैन में और बना देंगे आपको एक प्रोग्राम का सुपरस्टार। जिंदगी रही तो दोबारा सेम फोरम पे यहीं लेके दोबारा हाजिर हूँगा डॉक्टर अदनान आपके साथ। सेज यू गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय। इसके अलावा डीजे ब्रावो का कहना है, एनी हो जी, नेक्स्ट हेडलाइन इज रिगार्डिंग, काट लीजिएगा इसको, एंड जो गड़बड़ हो गई, यहाँ पर रोक देना या कुछ कर देना, आप लगा देना, अगली खबर अगली है।
Australia's come. Yeah, it's going to go. This could be victory. It is. Pakistan wins the World Cup. A magnificent performance. Here's the man who's been largely responsible for it over the last The first World Cup. That is Australia's joy.